हेलो फ्रेंड्स, मैं हो जाए वेलकम करता हूँ आपके चैनल AWI क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग क्या है, यानी जोड़ करना है, ठीक ना। तो जोड़ करना है तो यहाँ सबसे पहले एपी दिया गया है, ठीक ना। 2, 7, 12 और डॉट डॉट करके दिया है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग 10 पदों तक क्या निकालना है, उसका योग निकालना है ना। तो दिया है एपी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, फिर 12 दिया, डॉट डॉट करके चल दिया है ना। यहाँ पद दे दिए, प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद इसको डायरेक्ट हम लोग ए भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में, ठीक ना। 2 दिया है, सार्वअंतर कितना होगा, सार्वअंतर जो है सार्वअंतर डी कितना होगा, 7 में से माइनस करेंगे 2, 7 माइनस 2 बराबर कितना होगा 5। यहाँ हम लोग टोटल कितना पद है, तो पद है दोस्तों पदों की संख्या, पदों की संख्या को कैसे लिखते हैं, n से लिखते हैं, ठीक ना। पदों की संख्या n बराबर कितना है 10, ठीक ना। पदों की संख्या कितना है 10 है। उसके बाद हम लोग को यहाँ कुछ दिया नहीं, हम लोग को निकालना क्या, योग। तो योग का फॉर्मूला होता है Sn, ठीक है, S से समजोड़। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका योग का फॉर्मूला होता है। योग का Sn मतलब क्या, नंबर, कितना नंबर तक, 10 नंबर तक। तो इसको 10/2 इंटू 2 गुना ए की जगह कितना है 2, ठीक ना, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना होगा 5 से गुना कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए 2 1 के 2, 2 5 में 10, तो S10 इक्वल टू 5 इंटू 2 2 में कितना 4 प्लस यहाँ 9, 10 में एक जगह पर 9 गुना कितना 5, ठीक। अब देखिए S10 इक्वल टू कितना होगा 5, यहाँ आपको 4 प्लस कितना 9 5 45, ठीक ना। अब देखिए S10 इक्वल टू कितना होगा 5 गुने होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 49, ठीक ना। S10 इक्वल टू आपको कितना 9 5 45, 5 20 और 4 24, 245। अतः 10 पदों का योग कितना होगा, अतः एपी के 10 पदों, ठीक है, 10 ये पदों का योग बराबर F10 बराबर कितना होगा 245 होगा, ठीक ना, 245। ये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक का ही है, ठीक ना। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी का ही योग ज्ञात करना। तो दूसरा है दोस्तों, इसको हल करने का ट्राई करते हैं। दिया है क्या दिया है, एपी इक्वल टू कितना -37, -33, -29 डॉट डॉट करके आपका चल जा रहा है, ठीक ना। पद 12 पद तक यहाँ योगफल ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद क्या लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद कितना होगा दोस्तों -37, और सार्वअंतर कितना होगा, सार्वअंतर डी, इसको हम लोग ए से लिख सकते हैं, इसको डी से। तो सार्वअंतर डी निकालने के लिए -33 माइनस कितना लिखेंगे 37 लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए -33 माइनस प्लस कितना होगा 37 बराबर कितना आएगा 4। पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या n इक्वल टू कितना होगा 12 होगा, ठीक ना। फिर हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला, ठीक ना। S कितना करना है 12, तो 12/2 होगा इंटू 2 गुना ए की जगह क्या माइनस कितना लिखेंगे दोस्तों -37 लिखेंगे, ठीक ना, प्लस कितना 12 -1 इंटू कितना 4, ठीक है। S 12 इक्वल टू 2 6 12 होगा, 6 बाहर में रहेगा,
यहाँ कितना होगा माइनस 37 दूनी 74 होगा, प्लस कितना होगा 11 गुना 4, ठीक है। S12 इक्वल टू 6 इंटू क्या होगा माइनस 74 और यहाँ कितना 11 4 44, ठीक है। अब देखिए S12 इक्वल टू 6 गुना कितना होगा माइनस 74 में 44 चले जाएगा तो माइनस 30 बचेगा, ठीक है ना। तो S12 इक्वल टू 6 3 18 180, लेकिन माइनस में, अतः क्या कर सकते हैं, अतः AP के 12 पदों का योग बराबर कितना होगा S12, कितना होगा S12 बराबर कितना होगा माइनस 180, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी का रोमन 3 होगा, ठीक है ना। इसी का रोमन 3 में क्या दिया है, एपी दिया है, ठीक है ना। दिया है एपी इक्वल टू 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट करके चल जा रहा है ना। यहाँ प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद को ए से लिखते हैं बराबर 0 कितना होगा 6, स्वाभांतर क्या है डी है, बराबर क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे तो कितना होगा 1.1 होगा, ठीक ना, 1.1 होगा, ठीक। उसके बाद पदों की संख्या n से लिखते हैं बराबर कितना, हम लोग को 100 पद तक बोला है ना। हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग एक फॉर्मूला याद रखने के लिए लिख रहे हैं, बाकी ये वाला फॉर्मूला लिखने का जरूरी नहीं है। S कितना लिखेंगे 100 बराबर 100/2 इंटू क्या होगा 2 गुना ए की जगह कितना लिखेंगे 0.6, ठीक ना, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों 1.1, ठीक ना। अब देखिए S 100 बराबर 50, ठीक ना, 50 इंटू 6 दूनी 12, 1.2 होगा, प्लस 99 गुना 1.1, ठीक ना। अब देखिए S 100 बराबर 50 इंटू कितना होगा 1.2, प्लस में रहेगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 9999 9 9 9 18 9 10, ठीक है 1089 ट्रेन यहाँ ये पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब देखिए S 100 इक्वल टू 50 गुने कितना होगा, इसको 9 8 11 हाथ में 1 8 और 1 9 9 हाथ वाला 1 10 1 0 1 1, यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा, ठीक। चलिए इसको S 100 बराबर इसको गुना कीजिए तो क्या होगा 5 के 5 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 5 होगा, यही आपका क्या होगा योगफल होगा। अतः AP के 100 पदों का योग बराबर S 100 बराबर कितना होगा 5505, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का रोमन 4 होगा दोस्तों, इसी का रोमन 4 होगा। देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग जाति के 1/15 है, 1/12 1/10 इस तरह करके 11 पद दिया है। AP बराबर दिया है AP इक्वल टू कितना 1/15, 1/12, 1/10 इस तरह करके चल जाएगा। प्रथम पद कैसे लिखेंगे A बराबर क्या 1/15, सार्वंतर को कैसे लिखेंगे D से लिखेंगे, सार्वंतर तो 1/12 माइनस कितना होगा 1/15, ठीक ना। 12 और 15 का एलसीएम होता है कितना, 12 और 15 का एलसीएम के लिए रफ में कीजिएगा 60 होगा, 12 5 60 15 4 60, ठीक ना। इसीलिए 12 5 60 5 आ रहा है, 15 4 60 -4 होगा, ठीक ना। 1/, कितना होगा 60 हो जाएगा, 1/, कितना होगा 60 होगा। पदों की संख्या कितना होगा, पदों की संख्या
एन इक्वल टू कितना होगा 11 होगा। हम जानते उसके बाद क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा बी। ठीक है, एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2 गुना पहला पद कितना है 1/15 1/15 प्लस एन एन कितना 11 माइनस 1 इंटू डी डी कितना है 1/60 है। ठीक, अब एस 11 बराबर 11/2 यहाँ कितना होगा 2/15 होगा, प्लस में कितना होगा यहाँ कितना बचा 10 गुना 1/60। ठीक ना, 10 6 60। ठीक ना, इस एक एस 11 बराबर 11/2 इंटू क्या होगा 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको पहले अंदर अंदर में क्या करेंगे एलसीएम को भिन्न करके करेंगे। एस 11 बराबर 11/2 इंटू क्या होगा 15 और 6 का एलसीएम 15 दूनी 30 6 5 30। ठीक ना, तो ये 30 होगा, 15 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 6 5 30, यहाँ क्या होगा 5। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एस 11 बराबर हम लोग को कितना आएगा 11/2 गुना में कितना होगा 9/30 9 कितना होगा 30। तो कितना इसको काटो तो 3 3 9 3 10 30। ठीक, तो एस 11 बराबर 11/2 गुना 3/10। एस 11 बराबर कितना 11 33/20। अतः क्या कर सकते हैं एपी के क्या होगा 11 पदों का योग बराबर एस 11 बराबर कितना होगा 33/20। ये आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन कितना है, इसके बाद का अलग क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको चारों रोमन जो आया है समझ में अच्छी तरह से आ गया है। ठीक ना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से चैनल पे बने रहे और अपनी तैयारी को बूस्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।